वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 गृह विज्ञान का असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 गृह विज्ञान होम साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये निर्देश भी आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुचयनात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा है कि संचार के गैर शाब्दिक साधनों में शामिल हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके हाव भाव, ब में आपके मिजाज, स में आपके धूम संकेत और द में आपके उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्न में जंतु स्त्राव रेशा है। तो ए ऑप्शन में आपके हेम्प, ब में आपके लेक्स, स में आपके रेशम और द में आपके फर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि समाज की मूल इकाई है। तो समाज की मूल इकाई है वो आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में आपके परिवार, ब में आपके गांव, स में आपके कस्बा, द में आपके व्यक्ति। तो इनमें से भी आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जो परिवार पहचान हेतु पिता के नाम का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन में आपके पितृवंशीय, ब में आपके मातृवंशीय, स में आपके पितृस्थानिक और द में आपके मातृस्थानिक। तो इसका भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अधिकांश किशोरों का जिगरी दोस्तों का छोटा समूह होता है, एक छोटा ग्रुप होता है जो कि कहलाता है। ए में आपके टोली, ब में आपके जन संकुल, स में आपके मंडली और द ये सभी, यानी उपरोक्त सभी। तो इनमें से भी कौन सा उत्तर है वो आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि स्वास्थ्य के सूचकों में शामिल है। तो स्वास्थ्य के सूचकों में कौन कौन शामिल है। तो ए में आपके मृत्यु दर, ब में आपके रुग्णता, स में जीवन की गुणवत्ता और द उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 7 है आपके कि सबसे बारीक कपड़ा मलमल, खास या शाही मसलिन को कहाँ बनाया गया। तो ए में आपके ढाका में, ब ऑप्शन में आपके चीन में, स में आपके आगरा में और द ऑप्शन आपके सूरत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि संचार प्रौद्योगिकी की उन्नति से क्या नया जो क्षेत्र है वो आपको बताना है कि संचार प्रौद्योगिकी उन्नति से बना नया क्षेत्र है, नया फील्ड है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन में आपके सूचना प्रबंधन, ब आपके ईमेल, स ऑप्शन आपके इंटरनेट और द आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है आपके कि सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि समुदाय के कुछ उदाहरण दीजिए। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि अल्प पोषण व अति पोषण में अंतर करें, यानी अल्प पोषण और अति पोषण है इन दोनों में आपको अंतर बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि घरों में दरवाजे व खिड़कियां किस तरह उपयोगी हैं। तो घरों में दरवाजे व खिड़कियां किस तरह उपयोगी हैं वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 13 है कि अस्वस्थ आहार में मुख्यतः क्या शामिल हैं। तो अस्वस्थ आहार है जो भोजन है उसमें मुख्यतः क्या क्या शामिल है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपकी बचत से क्या तात्पर्य है। तो बचत से क्या अभिप्राय है, यानी बचत की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम के लिए क्या करने की आवश्यकता है। और प्रश्न संख्या 16 है कि वस्त्रों की उचित देखरेख के कोई 2 लाभ लिखिए। तो वस्त्रों की उचित देखरेख है उसके कोई 2 लाभ है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 है आपकी वास्तविक आय कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक आय है वो कितने प्रकार की होती है उसके प्रकार है वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 18 है आपके संप्रेषण के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली कोई 2 नई प्रौद्योगिकी का नाम है वो आपको लिखना है।
और उसके बाद पेपर में खंड ब आपको दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 19 है आपके कि लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किसके नाम पर हुई। और प्रश्न संख्या 20 है कि कौन सी अवस्था पहचान के विकास हेतु महत्वपूर्ण होती है। और प्रश्न संख्या 21 है कि ठंडे मौसम के लिए किस प्रकार के कपड़ों का चयन है वो किया जाना चाहिए। और प्रश्न संख्या 22 संचार माध्यमों के कोई 2 कार्य लिखिए। और प्रश्न संख्या 23 है कि कपड़ों की मरम्मत में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं। और प्रश्न संख्या 24 है कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, यानी संयुक्त परिवार क्या होता है। और प्रश्न संख्या 25 है कि अधिगम कितने प्रकार से हो सकता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। और उसके बाद में पेपर में खंड स आपको दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है आपके कि बाल मृत्यु दर को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 27 है कि शिशुओं में पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उन रोगों के आपको नाम बताने हैं। और प्रश्न संख्या 28 है साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 29 है कि संसाधनों के प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। तो जो संसाधन है उनके प्रबंधन को आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको खंड द दिया गया है। तो खंड द में आपके प्रश्न संख्या 30 है, यानी प्रश्न संख्या 30 है आपके खंड द में कि वस्तु परिष्करण से आप क्या समझते हैं, कि जो वस्तु परिष्करण है उससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न आप देख सकते हैं कि बजट बनाने में सम्मिलित जो चरण हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो बजट बनाने में सम्मिलित जो चरण हैं उनकी आपको चर्चा करनी है। और प्रश्न संख्या 31 है आपके संचार प्रक्रिया को SMCIE मॉडल की सहायता से आपको करना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि पोषक तत्वों का रेखांकित वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो पोषक तत्वों का रेखांकित जो वर्गीकरण है वो आपको प्रस्तुत करना है। और प्रश्न संख्या 32 है आपके कि घुटनों के बल चलने वाली आयु के बच्चों के कपड़ों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो घुटनों के बल चलने वाली आयु के जो बच्चे होते हैं उनको कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और अथवा में प्रश्न है कि वस्त्रों के उचित भंडारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वस्त्रों का जो उचित भंडारण है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और प्रश्न संख्या 33 है आपके कि अधिकारों और दायित्वों के बीच क्या संबंध है। तो अधिकार और जो दायित्व हैं उनके बीच क्या संबंध है। और अथवा में प्रश्न है कि छोटे बच्चों द्वारा दर्शाए जाने वाले मनोभावों पर टिप्पणी लिखिए। तो छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा दर्शाए जाने वाले जो मनोभाव हैं उन पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। तो ये कंप्लीट पेपर है होम साइंस का, गृह विज्ञान का, जो आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। यदि आपने एग्जाम से पहले एक कंप्लीट पेपर तैयार कर लिया तो गृह विज्ञान के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर आप आराम से ला सकते हैं।